ओम। सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, क्या मरते हुए व्यक्ति के प्राण को कोई वापस ला सकता है? जो हमारे शरीर में प्राण है उसका एक स्वरूप है उदान। उदान प्राण वह बाहर निकलता है। बाहर भी एक प्राण है जो समष्ट प्राण है। हमारे भीतर भी प्राण है जो व्यष्टि प्राण है। और कई अन्य प्राणी हैं, कई अन्य वस्तुएं हैं, उनके भी प्राण है। जैसे पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जो अपने नीचे की ओर खींचती है, तो उस शक्ति के विरुद्ध में जीवन खड़ा होता है, बीज अंकुरता है। उस शक्ति के विरुद्ध में वो खड़ा होकर के जिंदा रहता है। जब उसमें वो शक्ति नहीं रह जाती है तब वो मिल जाता है। उसी तरह से मनुष्य में जब वो शक्ति नहीं रह जाती है कि बाहर से जो उसके प्राण को खींचा जा रहा है, चाहे ऊपर से खींचा जा रहा है, चाहे साइड से खींचा जा रहा है, चाहे नीचे से खींचा जा रहा है, चाहे कोने से खींचा जा रहा है, आगे से खींचा जा रहा है, पीछे से खींचा जा रहा है, बाएं से खींचा जा रहा है, दाएं से खींचा जा रहा है, यानी किसी भी दिशा से खींचा जा रहा है, हमारे भीतर के प्राण को ये लगातार खींचा जाता रहता है। और बाहर के प्राणों के विरुद्ध में हम जन्मते हैं, हम पलते हैं, पुष्ट होते हैं, जीते हैं। और जब बाहर के प्राण हमारे प्राणों के ऊपर भारी पड़ते हैं, उनका खिंचाव भारी पड़ता है, तो हमारे शरीर से प्राण निकल जाता है बाहर। और जब तक हम बाहर से प्राण खींच रहे हैं, प्राण खींच रहे हैं का मतलब क्या समझ लीजिए? आप समझ लीजिए सूक्ष्म ऊर्जा समझ लीजिए, जैविक ऊर्जा समझ लीजिए, वाइटल फोर्स समझ लीजिए। जब तक हम बाहर से खींच रहे हैं, जितना हमारे में दम है, हमारे डीएनए में दम है, हम खींच रहे हैं। जब हम नहीं खींच पाने लगेंगे, जब हमारा डीएनए कमजोर पड़ने लगेगा, जब हमारी क्षमता कम होने लगेगी, हमारे भीतर में इम्यूनिटी शक्ति होती है वह भी कम होने लगेगी, तो हमारे भीतर भी बैक्टीरिया वायरस ये सब है, वे भी हमारे प्राण शक्ति को गिराने लगेंगे। तो प्राण जो है बाहर ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा वो बाहर निकलने लगेगी, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं इनमें से कहीं से भी, जहां से कमजोर पॉइंट होगा वहीं से निकल जाएगा। तो उस तरह से ये निकल जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इसे वापस खींचा जा सकता है? जो निकलना चाह रहा है उसे रोका जा सकता है? तो रोकने का प्रयास ही तो होता है, दवा दिया जाता है तो इसीलिए कि रुक जाए। कई तरह के जो खाने पीने की चीजें हैं तो उनको भी दिया जाता है कि शरीर की प्राण शक्ति बढ़ जाए। मंत्र वगैरह जपा जाता है कि प्राण शक्ति बढ़ जाए, उसे ढाढ़स दिया जाता है, हौसला दिया जाता है, ताकि उसकी प्राण शक्ति बढ़े। जो प्राणिक चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हरी हरी घास है, वनस्पतियां हैं, फूल पौधे हैं, जिनमें बहुत प्राण ऊर्जा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें बहुत प्राण ऊर्जा है। छोटे बच्चों को बूढ़े लोग क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि बहुत प्राण ऊर्जा है छोटे बच्चे में, और बूढ़े में प्राण ऊर्जा की कमी है। तो जिन बूढ़ों को छोटे बच्चों की संगत मिल जाती है ना, उनकी आयु बढ़ जाती है, प्राण शक्ति उनकी बढ़ जाती है, मरने से बच जाते हैं। तो जो आप पूछे ना कि प्राण को कोई वापस ला सकता है, तो वापस आता है, ऐसे ही वापस आता है। तो आप जो जितने जीवित हैं, जितने ऊर्जावान है, उतने के साथ आप रहेंगे तो आपकी भी प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि वैसे आभा वहां रहेगी।
तो जो सकारात्मक लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, कम आयु के लोग हैं, उनके बीच में आपकी प्राण शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे जो पशु भी हैं, पालतू पशु होते हैं, तो उनके बीच में आपकी प्राणवायु बढ़ जाएगी, प्राण शक्ति बढ़ जाएगी। अब अगर कोई संकल्प करता है, कोई आपका भला चाहने वाला है, संकल्प करता है, आपका स्पर्श करता है, आपकी रेकी करता है, तो प्राण शक्ति बढ़ती है। जीवित भोजन करेंगे तो प्राण शक्ति बढ़ेगी, यानी वह भोजन जो परमात्मा ने बनाया है, फल है, सलाद है, ये सब, और जो भोजन मनुष्य बनाता है, यानी उन भोजनों को मिला करके तेल में छौंक छाँक देता है और भून भान देता है, तो क्या होता है कि उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, प्राण शक्ति घट जाती है। तो प्राण को बढ़ाना है, मजबूत करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। उसी तरह से योग की क्रियाएं हैं, प्राणायाम है, उससे प्राण शक्ति बढ़ती है। तो वह व्यक्ति प्राण वायु का करेगा, प्राणायाम करेगा तो बढ़ेगी। लेकिन यदि वह नहीं कर पा रहा है तो दूसरे आदमी कर रहे हैं और अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं और वो संकल्प कर रहे हैं, उसका स्पर्श कर रहे हैं, तो उससे भी उसकी प्राण शक्ति बढ़ सकती है। यानी एक आदमी को अगर बीच में जो मरीज है, अगर 10 आदमी उसको घेर लें और घेर करके वहां पर मंत्र जाप करें और उसके देह में स्पर्श करें उस मंत्र के द्वारा, तो उसकी प्राणवायु बढ़ जाएगी। सिर्फ भावना करें कि अच्छा हो तो बढ़ जाएगी। सिर्फ यह भावना करें कि जो है हमारी जो स्वस्थ ऊर्जा है, हमारी जो प्राण ऊर्जा है, वो उसको प्राप्त हो तो प्राप्त होगा। हालांकि आप संकल्प नहीं करेंगे तो भी प्राप्त होता है, लेकिन कम, क्योंकि अवरोध हो जाता है, डायरेक्शन उसका कम हो जाता है, बदलने लगता है, फोकस नहीं होता है। आप देखेंगे हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति, कोई मरीज है, उससे जब स्वस्थ आदमी मिलने जाते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाता है। वो प्रसन्न होने का मतलब क्या है, उसमें प्राण ऊर्जा आ गई, इसीलिए प्रसन्न हो गए। तो यदि किसी से बराबर मिला जाए, स्वस्थ आदमी जाके मिले, अच्छी शुभकामना करें, उसका स्पर्श करें, तो देखेंगे उसमें प्राण शक्ति बढ़ जाएगी, तो उसके प्राण जो निकलना चाह रहे हैं वो रुक जाएंगे। तो आप अच्छे संकल्प से, रेकी से, मंत्र से, अच्छी भावना से, इन सबसे जो है इसे वापस ला सकते हैं। अपना स्वास्थ्य होम करके आप दे सकते हैं। तो इन सब चीजों का ख्याल रखा जाए, तो जहाँ फ्रेश एयर है, ऊर्जा है, जहाँ स्वस्थ लोग हैं, स्वस्थ प्राणी हैं, उसके मन पसंद के लोग हैं, और वैसी वैसी भाषा भी बोलने वाले लोग हैं, जिसे प्राण शक्ति बढ़ती हो। जैसे कि कोई मजाक की बात बोल रहा है, हंसा रहा है, तो प्राण शक्ति बढ़ेगी। दुखी वाली बात बोल रहा है, तनाव वाली बात बोल रहा है, तो प्राण शक्ति घट जाती है। तो आपके सामने जो व्यक्ति है वह समाधान वाली बात बोलता है, हंसने हंसाने वाली बात बोलता है, सुंदर सुंदर बात बोलता है, भगवान की गाथा सुनाता है, उपदेश प्रवचन सुनाता है, तो बढ़ेगी। जो व्यक्ति बीमार है, मरीज है, उसकी पसंद की चीज, जैसे उसको जो गीत पसंद हो वह यदि कोई सुनाए, तो उसकी प्राण शक्ति बढ़ेगी। पहाड़ों पर ले जाएंगे तो प्राण शक्ति बढ़ेगी। तो प्राण शक्ति इस तरह से हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए स्वास्थ्य लाभ के लिए वहां ले जाया जाता है। स्वास्थ्य लाभ का मतलब क्या हुआ, मतलब कि मरते हुए व्यक्ति की प्राण शक्ति को लाना। तो जो अधिक व्यक्ति की प्राण शक्ति बाहर निकल गई है लेकिन पूरी नहीं निकली, यानी हम एक साथ पूरा नहीं मरते हैं, हमारी ऊर्जा धीरे धीरे निकलती है, तो भी उसको खींचा जा सकता है। यदि बाहर की ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा उसको प्रवाहित किया जाए तो खींचा जा सकता है। विद्युत के झटके दे दे करके
प्राण शक्ति बढ़ा करके भी लोग जो है उस तरह से भी प्राण शक्ति बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। तो विद्युत शरीर में अच्छा से संचालित हो तो प्राण शक्ति बढ़ जाएगी, तो हम वो प्राण जो जा रहा है तो वापस आ सकते हैं। इसलिए कुछ लोग को जो कहा जाता है ना कि अब ये मर गया, उसके बाद भी उसको बिजली का झटका दिया जाता है ताकि वो जो है फिर से जीवित हो सके, और बहुत सारे केस में जीवित हो जाते हैं, क्योंकि पूरी प्राण ऊर्जा एक साथ बाहर नहीं निकली होती। उसी तरह से प्रकाश की तरंगों के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। तो बाहर के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं उसको रोकने के लिए, प्राण वायु को बढ़ाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है समझ गए। चाहे चुंबकीय धारा आप दे दें, चुंबक का प्रवाह करा दें, उसके पैरों में चुंबक रखते हैं ताकि खिंचाव हो। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि वो किया जाता है। उस व्यक्ति की पसंद नापसंद क्या है, तो वैसा चीज दे करके उसकी प्राण ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि उसकी प्राण शक्ति जो है ना कहीं अटैच थी, किसी न किसी चीज से अटैच थी। तो जिस चीज से अटैच थी उस चीज को बढ़ा करके हम उसकी प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो सिद्धांततः संभव है, लेकिन ऐसा अनंत काल तक तो संभव नहीं है, क्योंकि अंततः तो धीरे धीरे कमजोर पड़ता ही है, और एक समय ऐसा आता है कि प्राण बाहर निकल ही जाता है। तो हम इसे कुछ समय तक टाल सकते हैं, लेकिन अनंत काल तक तो नहीं हम इसको कर सकते। तो कहने का मतलब यह है, प्राण सांस रोकने की जितनी ताकत हम बढ़ा सकते हैं उसके हिसाब से उसकी प्राण शक्ति बढ़ जाएगी। तो बहुत तरीके से प्राण शक्ति बढ़ाई जा सकती है और बहुत मदद भी पहुंचाई जा सकती है। मनुष्य जब छूता है ना किसी को तो उसे करंट मालूम पड़ता है, विशेषकर जब अपोजिट सेक्स चार्ज अलग होगा ना, विपरीत चार्ज होगा, तो उससे भी आकर्षण एक बनता है और प्राण शक्ति का प्रवाह होता है, खिंचाव होता है। तो अगर विपरीत जो है लिंग के द्वारा अगर स्पर्श हो, संकल्प हो, तो और ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और उसमें भी अगर युवा हो, युवती हो, बच्चे हों, और प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।